जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने कल के श्लोक में हमें बताया था कि व्यक्ति अपना उत्थान करने वाला और अपना पतन करने वाला स्वयं है। जब उसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया तो उसका मन उसको उत्थान की ओर ले जाएगा, उन्नति की ओर ले जाएगा। और जब उसने मन को खुला छोड़ दिया तो उसका मन उसको गर्त में धकेलेगा। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं एक और जो जीव आत्मा है वो हमारा कल्याण के रूप में मन में हमें परम लक्ष्य प्रदान करने की योग्यता रखती है, तथा दूसरी ओर उसमें अधिकतम हानि पहुंचाने की भी क्षमता है कि जीव आत्मा अगर एक और हमारा कल्याण करती है तो दूसरी ओर वो हानि भी पहुंचा सकती है। और उसका माध्यम कौन बनता है? हमारा मन। नियंत्रित मन अद्भुत कार्य पूर्ण कर सकता है, जबकि अनियंत्रित मन हमें अधम विचारों के द्वारा हमारी चेतना को दूषित कर देता है। मन को मित्र के रूप में प्रयोग करने के लिए इसकी स्वभाव को, इसके ढंग को, इन चार तत्वों से हमें समझना है इसको। वो चार तत्व कौन है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अगर इन चारों को हमने समझ लिया तो हमारा मन हमारा हितैषी बनेगा। जैसे मन, जब इसमें विचार उत्पन्न होते हैं तो वो क्या है? मन की स्थिति। और उसके बाद आती है बुद्धि। जब हम बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करते हैं कि क्या ठीक है या क्या गलत, तो वो क्या क्या करती है? बुद्धि। तभी तो कहा है निश्चयात्मिका ही बुद्धि। और उसके बाद आता है हमारा चित्त। जब हम किसी विषय या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं वो काम करता है चित्त। मन क्या करता है? विचार उत्पन्न करता है। बुद्धि उसका विश्लेषण करती है और चित्त उसमें लगाव उत्पन्न करता है। और अहंकार, अहंकार तो सब जानते हैं कि जब हमें धन, प्रतिष्ठा या सुंदरता और ज्ञान जैसी चीज़ों प्राप्त होती है तो अहंकार हो जाता है। तो ये है अहंकार। ये चार तत्व, ये चारों अलग अलग तत्व नहीं हैं, ये केवल मन की चार उपाधियां हैं। और इसलिए हमें क्या करना है कि मन बुद्धि, अहंकार, इन सबको लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य की ओर ले जाना है कि वो कभी भी हमें अपने मार्ग से भटका ना सके। और मनोविज्ञान में तो अहंकार शब्द का जो प्रयोग है वो अलग अलग अर्थों में किया गया है। मन कैसे कार्य करता है इसका पहला मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि अहंकार इसका वास्तविक स्वरूप है, जो हमारी कामनाओं और हमें बचपन में सीखे गए संस्कारों से जोड़ता है। ये वर्णन करता है हमारा मनोविज्ञान। तो विभिन्न ग्रंथों में इस मन का जो वर्णन है वो अलग अलग तरीके से किया गया है। योग दर्शन में अलग, गीता में अलग, शंकराचार्य ने अलग, किसी ने मन बुद्धि चित्त और को अहंकार माना, जैसे शंकराचार्य ने योग दर्शन में मन बुद्धि और अहंकार की चर्चा की, उन्होंने चित्त को निकाल दिया। और भगवत गीता ने मन और बुद्धि की चर्चा सबसे ज़्यादा की है। पर ये चारों तत्व ही व्यक्ति को अपने रास्ते में लगाने वाले और रास्ते से भटकाने वाले हैं। तो हमें मन का प्रयोग किसके लिए करना है? अपने उत्थान के लिए, अपनी उन्नति के लिए मन को ऐसे लगाना है कि वो कभी भी हमें बुराई के रास्ते पे ना ले जा सकते। मन या बुद्धि का प्रयोग कर हमें मन को ऊपर उठाना है। दूसरे शब्दों में बुद्धि का प्रयोग मन को नियंत्रित करने में लगाना है, ताकि मन हमें कभी भी बुराई के रास्ते में ना ले जा सके। तो जब भी हम भटकने लगें तो बुद्धि का सहारा लेते हुए भटकते हुए मन को अपने नियंत्रण में करो
और उसको सत् कार्यों में लगाओ और भगवत चेतना में लगा दो, तो थोड़े ही दिन में आपका लगाव उस परमपिता परमात्मा के साथ हो जाएगा। तो लगाव करते हैं परमपिता परमात्मा से, इस चैनल से जुड़ करके, और परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हुए, जय श्री कृष्ण बोलते हुए, चैनल से जुड़ते हुए।